हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि टारगेट मिशन के द्वारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है जो आप लोगों के सामने अभी प्रोवाइड किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है क्योंकि ये 2021 जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है और आप लोग के सामने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए लाया गया है। इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही एनालाइज से बनाया गया है, तो आप बिलीव रखें और पहले इस वीडियो के जितने भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करें। फिर आपको लगता है कि और भी पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट करें, इन सारे टॉपिक पे अपना नोट्स बनाएं, फिर अगर टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ें। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 2022 यानी कि 2022 के लिए है ये, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, Chaucer give us microcosm of English society in the prologues discuss। देखिए यहाँ पे एक आपको टॉपिक दिया गया, अब आपको बताना है, इसमें सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया गया था। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ये एक लैंग्वेज का पेपर है और लैंग्वेज के पेपर में आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं, ये एक ही पोयम से, ये एक ही स्टोरी से, एक ही कोई नॉवेल से सवाल एक ही जगह से है, लेकिन उसको बहुत तरीके से पूछे गए हैं, बहुत टाइप्स के पूछे गए हैं। तो टारगेट मिशन आप लोग के लिए ये हेल्प किया है कि जैसे एक पोयम है और उसके कई तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने भी टाइप हैं वो सारे टाइप यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप एक पोयम को पढ़ें और यहाँ से प्रैक्टिस कर लें इन सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम से पहले। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको मालूम हो जाएगा कि इस पोयम से कैसे कैसे क्वेश्चन आया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें और करके क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 4 और किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में एक क्वेश्चन और करके एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे जानबूझ के किया गया है कि आप सारे टाइप को देख लीजिए। डिस्कस द थीम ऑफ नन्स प्रिस्ट टेल। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द पोएम द नन प्रिस्ट टेल। एक्सप्लेन कॉसर द नन प्रिस्ट टेल एज ए फेबल। व्हाट इज़ द हिस्ट्रीज ऑफ नन प्रिस्ट टेल। अब देखिए एक ही टॉपिक नन प्रिस्ट टेल, लेकिन उसको पूछने का तरीका देखिए, यहाँ पे 4 तरीके से 4 टाइप से बताया गया है। तो ये मेहनत इसलिए आप लोग से किया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझें। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि नन प्रिस्ट टेल जो पोयम है उसके राइटर कौन थे, तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो पोयम के राइटर का नेम, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि इन सारे टॉपिक पे अपना नोट्स ज़रूर बनाकर रेडी रखें एग्ज़ाम से पहले। अब नोट्स कैसे बनाएं, अगर बुक है तो बुक के हेल्प से बनाइए, अगर बुक नहीं है तो आप यूट्यूब, गूगल पे अपने टॉपिक डालिए और उसके साइड में लिखिए PDF नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो अब बहुत सारे साइट ओपन होकर आ जाएंगे और आप वहाँ से जहाँ जहाँ से आपको अच्छे लाइन उसको कलेक्ट कीजिए और अपना एक नोट्स बनाइए 1 से 1.5 पेज का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव ए क्रिटिकल एनालाइज इन द पोयम लैसी दास और डिस्कस द क्रिश्चियन एंड द पैगन एलिमेंट्स इन द पोयम और इन व्हाट वे मिल्टन लैसीदास इज अ पेस्ट्रोलर एलर्जी। तो यहाँ पे देखिए आपको पोयम जो है लैसीदास, आपको इस पोयम से 3 तरीके से 3 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पोयम को अच्छे से पढ़ना है, इसका एक समरी बना लेना है और ये तीनों टाइप देख लीजिएगा कि आपके समरी से इसका आंसर हो पाएगा कि नहीं। तो आप अब इसके लिए रेडी रहें। देखिए और करके इसमें दिया गया है,
डिस्कस जॉन डॉनेस एज ए लव पोएट, हाईलाइट philosophical element in John Donne's poem Death or Be Not Be Proud. Discuss John Donne as a poet with reference to the poem Prescribe. What do death and life in death stand for in Coleridge's The Rime of Ancient Marine? तो ये टॉपिक से आपको इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। देखिए, पहले ये एक लैंग्वेज पेपर है तो इस पर बहुत डेप्थ नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर बता रहे हैं बार बार कि जो पोएम है, जो स्टोरी है, उसके कैरेक्टर को ध्यान रखिएगा, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, और जो भी आपका स्टोरी पोएम है उसका एक शॉर्ट नोट रेडी कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप वहाँ पे जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉक heroic poem illustrate the rape of the lake as a mock epic, or the rape of the log is the reflection of the social life of contemporary time. Evaluate. Discuss the rape of the log as a satire. How does the rape of the log reflect the 18th century society? तो देखिए, यहाँ पे एक ही टॉपिक है बट यहाँ पे 3-4 टाइप किया हुआ है। तो और स्टूडेंट जब अपने से पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि वो एक टॉपिक देख लिए और एक टाइप देख लिए और वहाँ पे जाके जब चेंज होता है क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यहाँ पे सारे टाइप को ऐसे डिवाइड करके आप लोग के सामने प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर is a allergy of sin, punishment and redemption, justice. Discuss the use of symbolism in the poem The Rime of the Ancient Mariner. तो देखिए, यहाँ से 3 सवाल एक ही बार बनते हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में होता है कि एक ही टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे सारे टाइप को बताया गया हो। और ये एक चीज़ और, अगर जो वर्ड में प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए रियली सॉरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले भी और करके है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, इवेलुएट द स्कॉलर जिप्सी एज ए विक्टोरियन पोएम विद द फोकस ऑन इट्स देयर एंड एलिमेंट्स, और द स्कॉलर जिप्सी इज ए लिंकरिंग फीलिंग ऑफ द ओल्ड फेथ लास्ट इन द हमड्रम ऑफ द मॉडर्न फेवरिस परस्यूट डिस्कस। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सोसाइटी, स्कॉलर, फीलिंग सबके बारे में एक पूरा मिक्सअप क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। द स्कॉलर जिप्सी इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ डिस्कस, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिज्म ऑन जॉन मिल्टन, यानी कि आपको यहाँ पे जॉन मिल्टन के द्वारा जो क्लासिज्म है उसके बारे में बताना है। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम गो एंड द कैच ए फीलिंग स्टार, तो आपको इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखें, इन सारे प्रश्न टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, बट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, टॉपिक सेम है, टाइप बताए गए हैं, ताकि आपसे जब उस क्वेश्चन या उस पोएम स्टोरी से आपसे सवाल पूछे जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इन सारे टॉपिक पे अपने नोट्स रेडी करके रखें, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट जियोफॉरी चौसर एज ए पोएट, और डिस्कस द इवेंट दैट लीड टू द रिडेम्पशन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है, उसी का फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। The search for the faith stability is a major concern in Arnold poetry. Discuss on the basis of the scholar gypsy. ऑलरेडी ये भी हो चुका है, फिर भी आपको यहाँ पे दिया गया है ताकि आप ये भी टाइप देखें और इसका भी नोट्स में ज़रूर मेंशन करें, यानी कि आपसे जो आप नोट्स बना रहे हैं आप उस नोट से ये सारे सवाल आपके
अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, यानी कि आप इसको बहुत अच्छे से लिख सके, कैरेक्टर को लिख सके, वहाँ के फीलिंग, उसका बिलीव और मोरल क्या है, ये सब कुछ लिखिएगा ज़रूर। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें, चाहे आप पोएम लिख रहे हैं या कोई स्टोरी के बारे में, अगर स्टोरी है तो उसका मोरल क्या है, कौन लिखा है, इस तरह से ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट या एक्सट्रैक्ट स्कैन द फॉलोइंग लाइन। ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है। आप ध्यान रखें कि आपको लगभग 10 से 15 या 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपको पोएम का लाइन दिया रहेगा और आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं या बताया जा सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आपको पोएम लिखकर या कौन से 4 लाइन आपको दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 15 से 20 नंबर के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़े गए हैं। तो लेकिन पिछले ईयर में देखा गया है कि आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो जितने भी टॉपिक बताए गए उसी से आपको रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी आपको हम एडवाइस दे रहे हैं कि जो आप में पोएम है या जो इस टॉपिक में पोएम दिया हुआ है वो पोएम थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि उसमें से कुछ लाइन पूछा जाए आपसे तो आप आराम से उसका आंसर कर सकें। आई होप ये समझ में आया। ये पॉसिबल नहीं था ये 4 लाइन देना, सो यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिंग आउट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू डॉनिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेटाफिजिकल पोएट्री और एक रेफरेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से डिफाइन करना है किसी 2 को। एनेपेस्ट, लैम्बिक, पेंटामीटर, इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिथम। सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो टारगेट मिशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। आपको टारगेट मिशन के चैनल पर ये सब कुछ मिलता है, यानी कि पहले ये देखिए, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दें और बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको टारगेट मिशन के चैनल पर बहुत ही हेल्पफुल नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है ताकि आप ना भूलें। अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इन सारे टॉपिक का। और आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस मिलता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए। सो अगर आपके जूनियर या सीनियर होंगे तो ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइएगा और लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।